Good morning everyone. I am again here with a new chapter of your English honeysuckle book. 7th chapter Fair Play. एक नाटक है ये। तो बच्चों ये आप इसकी समरी के माध्यम से समझेंगे। बहुत अच्छा नाटक है ये, तो सुनेंगे। यह एक रोचक कहानी है दो पक्के मित्रों की, जुम्मन तथा अलगू। दो दोस्त होते हैं ये। एक मुसलमान था तथा दूसरा हिंदू था, पर वे पक्के मित्र थे। एक यदि गांव से बाहर चला जाता था तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। दोनों का गांव में आदर किया जाता था। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी, उसकी कुछ भूमि थी। जुम्मन ने चाची को फुसलाकर वह भूमि अपने नाम कर ली। उसने वायदा किया कि चाची का जीवन भरण पोषण करेगा। यह अवस्था 2 वर्षों तक ठीक चली। इसके पश्चात शेख तथा उसकी पत्नी दोनों ही वृद्ध चाची के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उसे भरपेट खाना भी नहीं देते। चाची का धैर्य टूट गया। उसने एक दिन जुम्मन से बोला, मुझे मासिक भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अपनी रसोई अलग बना लिया करूं। जुम्मन ने इनकार कर दिया। नाराज चाची घर घर घूमी। उसने अपनी दास्तां सुनाई तथा लोगों से समर्थन मांगा। कुछ ने सहानुभूति दी, कुछ ने उसकी हंसी उड़ाई। शेष ने उसे जुम्मन से समझौता कर लेने की सलाह दी। अंत में वृद्ध जो थी अलगू के पास गई तथा उसके अंतःकरण से अपील की। अलगू ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके लिए उसके मित्र के विरुद्ध निर्णय लेना कठिन हो जाएगा, पर वृद्धा ने यही कहा, पंचायत में अवश्य जाओ और सच बात बोल दो। एक पुराने वट वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। जुम्मन ने चाची को मौका दिया कि सरपंच को मनोनीत कर दो। चाची ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। जुम्मन मुश्किल से अपनी खुशी छिपा पाया। अलगू ने स्पष्ट बताया कि जुम्मन उसका घनिष्ठ मित्र है, पर महिला पुरानी कहावत दोहराती रही कि पंच की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। वह आशा करती रही कि अलगू अपनी मित्रता के खातिर अपनी अंतरात्मा की हत्या नहीं करेगा। तो जो अलगू व्रत के शब्दों को भूल नहीं सका, उसने केस सुना। फिर उसने जुम्मन को बोला कि पंच की कुर्सी पर बैठकर वह किसी का पक्षपात नहीं कर पाएगा। उसने जुम्मन को भी अपनी बात रखने की इजाज़त दी। जुम्मन ने स्वीकार किया कि 3 वर्ष पूर्व उसकी चाची ने उसके नाम सारी संपदा कर दी थी, यानी कि सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। बदले में उसने वचन दिया था कि जब तक वह जीवित रहेगी उसकी सेवा की जाएगी। कई बार उसकी कहासुनी जुम्मन की पत्नी से हो गई थी। अब वह मासिक भत्ता मांग रही है जो वह देने की स्थिति में नहीं है। जुम्मन से पूछताछ की गई। अलगू ने निर्णय सुनाया कि जुम्मन या तो चाची को भत्ता दे अथवा उसकी भूमि उसे लौटा दे। उसकी बात जुम्मन से हुई, उसकी पत्नी से हुई। अब वो मासिक भत्ता मांग रही थी तो देने की स्थिति में नहीं थे। जुम्मन से पूछताछ की गई। अलगू ने निर्णय सुनाया कि जुम्मन या तो चाची को भत्ता दे अथवा उसकी भूमि उसे लौटा दे। जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया तथा प्रतिशोध लेने की ठान ली, तो दोनों के फिर दुश्मनी होने लगी। तो समय थोड़ा धीरे धीरे बीतता गया। अलगू संकट में फंस गया। उसने एक बैल समझू साहू को बेचा था। समझू साहू को उसने एक बैल बेचा था। तो फिर क्या हुआ, उसने एक जो बैल बेचा था, साहू ने उस जानवर से इतना काम लिया कि वह 1 माह में चल बसा। साहू ने मृत पशु की कीमत देने से इनकार कर दिया। अलगू अपनी शिकायत पंचायत के पास ले गया। साहू ने जुम्मन का नाम सरपंच के लिए लिया। उसे पूरा विश्वास था कि जुम्मन उसके पक्ष में निर्णय देगा, पर उसे निराशा मिली। जो ही जुम्मन ने सरपंच की गद्दी संभाली, उसे लगा कि उसे सच ही बोलना चाहिए तथा न्याय करना चाहिए। उसने अलगू के विरुद्ध अपनी निजी भावनाएं ताक पर रख दी। उसने घोषणा की कि अलगू ने जब बैल बेचा तो जानवर पूरा स्वस्थ था। उसे बैल की मृत्यु का दोषी नहीं माना जा सकता, अतः साहू को उस बैल का नियत मूल्य चुकाना होगा। अलगू हैरान रह गया। वह बार बार चिल्लाता रहा कि परमात्मा ही पंच के मुंह से बोलता है। पंच का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, वह तो न्याय और सच्चाई का साथ देता है। अलगू ने अपने पुराने मित्र को गले लगा लिया तथा रो पड़ा। उसकी गलत फहमी क्या हो गई, दूर हो गई। वे पुनः क्या हो गए, पक्के मित्र बन गए। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छी थी। तो दोनों के अंत में दोस्ती हुई। तो कभी भी झूठ का सहारा मत लो। तो इसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी लिख के, आप फिर कॉपी पे से उतारेंगे। तो थैंक यू।